हैरी ब्रुक 0 पे खेल रहे थे। बुमराह ने 9 बॉल की, कैच हुआ बट वो काउंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद 40s में कैच छूटा, 80s में कैच छूटा। तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि आप टेस्ट मैच जीतोगे जब आप एक दिन में तकरीबन 6 कैचेस छोड़ोगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल जस्ट अ क्रिकेट लवर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सो इंडिया अपनी जो भदपिटी की बॉलिंग इन्होंने की है, घटिया वाहियात कल बॉलिंग की है। बुमराह को छोड़ दो, बुमराह एक अलग ही क्लास है। वो बंदा कल भी पूरा एफर्ट डालता रहा और ये डॉली कैचेस जो हैं वो छोड़ते रहे, बट तब भी 5 विकेटें कल बुमराह ने ली हैं और बाकी सब ने रन ऐसे लुटाए हैं जैसे इन्होंने कोटा लिखवा के लाया था। 120 रन प्लस कल सिराज ने खाए हैं 4.5 की इकॉनमी से, और तकरीबन 6.5 की इकॉनमी से प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है 120 ऑड रन जो है वो कल लुटाए हैं। नो डाउट 3 विकेटें ली हैं, बट वो बैट्समैन मारने गया तो आपने विकेटें ली। ओली पोप को उसने आउट किया वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कट मारने वो गया। इतनी बकवास बॉलिंग, इतनी घटिया बॉलिंग की है। हाफ ट्रैकर या आगे, हाफ ट्रैकर या आगे, कोई कंसिस्टेंट लेंथ ही नहीं है। आप इंग्लैंड में बॉलिंग कर रहे हो जहां पे आपको बॉल भी ऐसा मिलता है ड्यूक्स का जो पूरे दिन हरकत करता है, और ओवरहेड अगर क्लाउडी कंडीशन हो तब भी आपको मदद होती है। बट आप ये आईपीएल स्टैंडर्ड की बॉलिंग यहाँ पे करोगे तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। मैंने पहले भी कहा था, प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट बॉलर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसकी जगह अर्शदीप को खिलाना चाहिए था, या फिर शुभमन गिल को, शार्दुल ठाकुर को जो है वो यूज करना चाहिए था। इंडिया ने 100 ओवर कल बॉलिंग की है और शार्दुल ठाकुर को सिर्फ 6 ओवर करवाए हैं। ये आप अगले बॉलर का जो है वो कॉन्फिडेंस खत्म करने में क्यों लगे हो? आप ये आईपीएल का कोटा आप अपनी गुजरात टाइटंस में, सिराज जो है वो उसके अंडर खेलता है, शुभमन के अंडर, और प्रसिद्ध भी खेलता है, आप उन दोनों की क्यों ओवर देते जा रहे हो? शार्दुल को एक प्लान के साथ बॉलिंग तो करवाओ कि आप ऑफ स्टंप पकड़ के 4th 5th स्टंप पे जो है वो कंसिस्टेंट बॉलिंग करो। वो बंदा विकेट लेके देता है, हमेशा लेके देता है, बट आप ट्रस्ट ही नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा? इंग्लैंड सिर्फ 6 रन दूर रहा, इंडिया को सिर्फ 6 रन की लीड मिली और दिन खत्म होते होते इंडिया 90 पे 2 आउट हो चुके हैं। जायसवाल जिसने 2 क्रूशल कैचेस जो हैं वो स्लिप में छोड़े, वो सेकंड इनिंग्स में कुछ भी नहीं कर पाए। ब्राइडन कार्स ने उनको आउट किया और उसके बाद साई सुदर्शन को बेन स्टोक्स ने आउट किया। बेन स्टोक्स आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं। बॉल हो हाथ में, कैप्टनसी कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, वो बंदा कंट्रीब्यूट करता ही करता है। पहली इनिंग्स में उसने 4 विकेटें ली, दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट वो ले चुका है। 20 आउट का बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया है और कैप्टन तो वो आउटस्टैंडिंग है ही। सो ओवरऑल अभी पिक्चर देखी जाए तो इंडिया को यहाँ से 300 रन तकरीबन और चाहिए, क्योंकि जिस पेस पे इंग्लैंड खेलता है और जिस घटिया बॉलिंग जो इंडिया कर रहा है, आप रन्स नहीं बचा पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे। आपको 300 रन यहाँ से और चाहिए। मतलब अगर आपकी 96 की इनकी लीड हो चुकी है तो आपको 300 रन और मारने पड़ेंगे। कौन मारेगा? केएल राहुल 47 पे नॉट आउट खेल रहे हैं, उनको बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। कभी तो किसी क्रूशल सिचुएशन में आके स्कोर करो। उसके बाद शुभमन गिल, पहली इनिंग्स में तो आपने किया, बैटिंग कंडीशन ज्यादा बेटर थी, अब तो रफ पैचेस भी बन चुके हैं, स्पिनर को भी हेल्प हो सकती है, सो आपको स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद ऋषभ पंत, यार कभी तुम गिरते हुए, कभी तुम्हारे जूते निकल जाते हैं, कभी तुम्हारा बैट छूट जाता है, अब करो ना स्कोर, अब स्कोर करो। इंग्लैंड में इससे पहले तुमने 2 सेंचुरीज की हैं, दोनों बार इंडिया हारा है। इस बार तो ऐसा कंट्रीब्यूट करो कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीते। फिर उसके बाद करुण नायर, इतने सालों के बाद मौका मिला है, पहली इनिंग्स में आपने 0 किया, आपको भी स्कोर करना पड़ेगा। और प्लीज कलेक्टिवली बैठ के कम से कम ये सोचो तो सही कि आप बुमराह को क्या साथ दे रहे हो। फील्डिंग में आपसे कैचेस नहीं होते, बॉलिंग जब बुमराह हटता है तो ऐसे लगता है कि कोई रांझी की टीम खेल रही है जिसको मार मार के भुरता निकाला जाता है। सिर्फ जडेजा ही जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह के अलावा जो कंटेन कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, जो एक प्लान के साथ चल रहे हैं। सो अच्छी बॉलिंग और अब अच्छी बैटिंग जो है वो करनी पड़ेगी, वरना आप मैच ये हारने वाले हो। और जो पहली दिन जो इंडिया ने इतना अच्छा खेला था, 359 रन्स किए थे, अगर आप वहां से भी मैच हार जाओगे तो बिलीव यू मी 5-0 भी आप हार सकते हो इंग्लैंड में। और जब आप पीछे छूट जाते हो ना किसी फॉरेन टूर पे, वो टूर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। 2011 में भी यही हुआ था, इंडिया इंग्लैंड में जाके 4-0 हारा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ भी 4-0 हारा। सो वो टूर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, मार इतनी पड़ती है, फेस जो है वो डिजेक्टेड दिखते हैं, निराशा जो है वो फेस पे नजर आती है। सो आपको आउट ऑफ द स्किन जो है अपनी खेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने घर पे खेल रहे हैं,
उनको पता है, नो हाउ है कि पिच कैसी है, हवा कैसी है, किस पेस पे स्कोर किया जाए। इंडिया ने पहली इनिंग्स में 113 ओवर खेले, इंग्लैंड ने 100 ओवर में उतने रन्स किए, यानी इंडिया से थोड़ा बेटर उन्होंने पेस किया है, ज़्यादा वो तेज़ मारने गए हैं। इंग्लैंड की लास्ट की 3-4 विकेटों ने तकरीबन 100 प्लस जो है वो रन्स किए हैं। इतने हाफ ट्रैकर्स इन्होंने किए हैं, पुल वो मार रहे हैं, कट वो मार रहे हैं, आगे आके वो जो है वो डाउन द ग्राउंड आके मार रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हो। आपको एटलीस्ट बुमराह को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बट आप लोगों से ये बिल्कुल भी नहीं होता। अपने आप को थोड़ा तो लेवल जो है वो रेस करो, उसको देख के उसकी बॉलिंग तो देखो। जब वो बॉलिंग करने के लिए आता है, आपको विकेट लेके देता है। सो देखो कि क्या लेवल है उस बंदे का, आप उसके सामने बोने नजर आते हो सारे के सारे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई होप इंडिया बैटिंग आज अच्छी करे, कहीं ये भी बैटिंग में भी ताश के पत्तों की तरह बिखर ना जाए।